तो अंबानी जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिस पे बैठ के हम कुछ नहीं करते हैं, बस बकवास करते हैं। वैसे ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, बकवास नहीं करते हैं, तो ठीक है ब्रो। बहुत मैं ऑनेस्ट और आपको हमारे ओपिनियन, बहुत ऑनेस्ट। बहुत मतलब बिल्कुल मतलब ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन, इतना बिल्कुल दिल इतना से निकला ऑनेस्ट, हुआ। इतना ऑनेस्ट कोई सुनता ही नहीं। इतना ऑनेस्ट कि सुनता ही नहीं है, मतलब मैं अंडररेटेड है सुनूंगा यार ना हम। भाई। अंडररेटेड है। मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर्स। मैं देखूं, मैं सुनूंगा ना भाई। हमें हमें यूनेस्को ने अवार्ड दिया है मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर्स। देखिए, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, डोज कॉइन, सलमान भाई पे बताओ। 190 भी होगा भाई इसके, लोग देख रहे हैं सलमान भाई का जादू। सलमान भाई पे राधे का रिव्यू किया था, उस पर तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, डिलीट करना देखे, पड़ा। राधे के रिव्यू पे तो कॉपीराइट्स आ गए थे, आपके लिए इतना अच्छा रिव्यू बनाया था हमने, कॉपीराइट्स आ गए उस पे। कोई बात तुमने नहीं। राधे का रिव्यू बनाया था? हाँ भाई, राधे का रिव्यू बनाया था हमने, पिक्चर राधे चला दी थी उसमें, पता। अरे यार कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। आपको कैसी लगी थी राधे, वैसे आप तो बताइए। भाई, अब हमने बताया तो उस दिन नींद नहीं आई हमको। नींद यार उड़ा दी हमारी। देखो, वो सब बात ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसका सीजीआई फ्लैश वाले सीन का बहुत अच्छा था। हाँ भाई, कांच का छोटा छोटा टुकड़ा दिख रहा था, हाँ बढ़िया। यार, कांच कांच का सीजीआई बहुत अच्छा पकड़ा भाई ने। कांच का सीजीआई, कांच पकड़ा कितना मस्त था भैया अपने। कांच मुंह में पकड़ लिया। कसम से भाई आपने बहुत। आपने क्रिप्टो क्रैश टुडे सर्च किया है? तो हाँ। ग्राफ टुडे का छोड़ी ना आएगा, टुडे तो उस दिन भी था जिस दिन पिछली बार क्रैश हुआ होगा। ऐसा क्यों यार? टुडे से तो आज तो दे बना रखो, 6 days अगो नहीं, भी आया दैट इज, क्या? हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, जो आप ये चेक करोगे आपकी क्रिप्ट सर्च गलत है ना। देखते हैं ना यार, ये या तो कितनी आप देर या तो आप डेट डालो। डेट डाले? क्या 19 में? 19 में कौन से साल की? अब इतना नहीं दे। ये हुई ना तो बात। इतना तो हमारा गूगल को पता है भाई। अब हमारा लेटेस्ट। ये आ रहा बना रखो। तो आप तो पहले ये हमको जो, ये समझाइए कि क्रैश हुआ क्यों। हाँ, इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है। तो हमें अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, इसके पीछे इतना अच्छा रीजन है ना। तो बेसिकली थ्योरी ये है कि क्रिप्टो क्रैश इसीलिए हुआ क्योंकि जब क्रिप्टो आया था, तब बहुत सारे जो वेल्स थे, वेल होते हैं जो बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट करके रखते हैं अपने पास एसेट्स, जो बाहर नहीं देते। ठीक है, जो वेल्स थे उनके पास, उन्होंने मतलब मान लो 10 वेल थे तो 10 में से 2 ही क्रिप्टो पे गए, बाकी 8 नहीं गए, क्योंकि क्रिप्टो तब नया था। ठीक है। बट अब जब क्रिप्टो बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गया है, तो उनको लगा यार वी मिस सम अपॉर्चुनिटी। तो जो उनके वेलो का नेटवर्क था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डंप करना शुरू किया। ठीक है। तो जैसे ही डंप करना शुरू किया, ताकि लोग भी डंप कर दें। तो लेट्स फॉर एग्जांपल मैं वे लूं, मेरे पास 10 बिटकॉइन है, तो मैंने 10 के 10 डंप कर दिए। तो जैसे ही वो डंप हुआ, वो मार्केट पे रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो मार्केट पे लोगों को लगा अरे ये तो नीचे जा रहा है, अरे ये तो क्रैश कर रहा है, उन्होंने भी दे दिया वापस बिटकॉइन, अपना बेच दिया। तो वो और नीचे गया। और जैसे जैसे वो नीचे गया, ये वेल्स ने फिर खरीदना शुरू कर दिया। तो मतलब बढ़ रहा है। हाँ, क्या चीज? तो मतलब अब बढ़ रहा है। हाँ, अब बढ़ने लगा ना। इस डिप अच्छा। के बाद ये देखो ना, डिप के बाद बढ़ने नहीं लगा वापस तुरंत। तो एक मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें, वो जो मैंने शायद तेरे को भेजा भी था, वो $600 बिलियन वाइप्ड आउट, क्रिप्टो टम्बल इज बिकमिंग वेरी पेनफुल। तो उसका क्या हाँ, मतलब है? देखो, वाइप्ड आउट का मतलब ये है कि क्रिप्टो से आईएनआर या क्रिप्टो से कोई और करेंसी में कन्वर्ट हो गए उतने पैसे। ठीक है। बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे, जब वापस तुम्हारा उतना ही मार्केट कैप चला जाएगा, तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। बट अब जो 600 मिलियन जो भी वो हुए, वाइप आउट हुए, दैट वाज विथ डिफरेंट यूजर्स। अब वो जो 600 मिलियन होगा, दैट विल बी विथ वेल्स, ठीक है। जो रिकवरी होगी। इसलिए इतना बड़ा क्रैश हुआ वो। और ये जो टर्निंग पॉइंट आया है, ये पता कहाँ आया है? ये तब आया है जब इलॉन मस्क भाई साहब ने ट्वीट किया कि एलॉन मस्क हमने, ही तो साले क्रिप्टो का मार्केट चला रहा है पूरे। हाँ, कि हमने डंप नहीं किया। मस्क ट्वीट डायमंड। वो अभी मैंने भेजा था ना तेरे को, अरे कहाँ चला गया कि यार? एलॉन भैया ने पहले $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे, फिर हाँ। बोला कि हमारी कंपनी एक्सेप्ट करेगी बिटकॉइंस, तो हाँ। बिटकॉइन के प्राइस राइज हो गए। फिर उसने हम्म। $2 बिलियन के बिटकॉइन बेच दिए, और फिर लोगों को बोला कि अब हमारी कंपनी वो नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी बिटकॉइन।
बिटकॉइन प्राइस फॉल हो गया। खैर उसने जो लेटेस्ट ट्वीट किया था, ट्विटर खोल लेना भाई, क्या कर रखे थे? अरे ट्विटर तो ठीक है, मेरा ट्विटर लॉगिन ऑगइन नहीं होगा ना यार इस पे। तो डाल ना इलॉन मस्क ट्विटर, यार शायद बिना साइन इन के भी देख सकते हैं इलॉन मस्क ट्विटर। ये टेस्ला हैज डायमंड हैंड्स, ये वाली जो क्या ट्वीट मतलब है थी, डायमंड हैंड्स? डायमंड हैंड्स इज हमने होल्ड करके रखा है। अच्छा, हाँ, एक्सप्लेन करो, क्रेडिट। एक्सप्लेन करो। तो देखो इन्होंने जब वो ट्वीट किया था, अब मैं मिल दिख नहीं रहा है मुझे फिलहाल वो ट्वीट, हाँ जब ये किया था कि एनर्जी सर्च फॉर द पास्ट फ्यू डेज, ये सब, तो इसके बाद एक और ट्वीट किया था कि टेस्ला हैज नॉट सेल सोल्ड एनी बिटकॉइन येट। अच्छा, तो वो सिर्फ, मतलब जो ट्वीट आप बोल रहे हैं कि उसने 2 मिलियन पे बेच दिया, दैट इज नॉट ट्रू। उसने ये ऑफ कोर्स बंद कर दिया, टेस्ला ने लेने बंद कर दिया बिटकॉइन एज अ वे ऑफ पेमेंट, बट उसके पास जितने बिटकॉइन थे वो होल्ड ही किए हुआ है उसने अभी भी, ठीक है। फॉर द सेम रीजन कि वापस बाउंस बैक तो हो गई ना यार, चाहे वेल्स खरीदे, चाहे मैं खरीदूं, चाहे तुम खरीदो। यार तो माय पॉइंट इज कि एक इंसान जो ट्वीट कर रहा है हम्म। उससे पूरा मार्केट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ना यार। नहीं तो वो तो तुम जो बोल रहे हो सुपरफिशियल है ना। और दूसरी चीज, ये जो भी ट्वीट कर रहा है उस हम्म, ट्वीट की मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि श्योरिटी क्या है? इसने जो टेस्ला है डायमंड हैंड्स लिख दिया, तो हो हाँ सकता है भाई गांजा फूक के मस्ती में लिख दिया हो। हाँ वो तो खैर, हाँ तो वो यार तुम इतना सोच रहे हो ना, जनता नहीं सोचती ना यार। खैर ऑफ कोर्स इलॉन मस्क है, ऑब्वियसली वो मतलब मस्ती तो नहीं कर रहा है। खैर हाँ, वो इन जनरल मजे तो ले रहा है साला, मीम लॉर्ड तो है ही बहुत बड़ा। मौज तो उसको आ ही रही होगी हाँ फॉर मौज तो ऑब्वियस। वो खैर फुल ऑन ले रहा है, वो वही बात हो गई ना, ऊपर बैठा हुआ है और पेजेंट्स लड़ो आपस में वाली बात हो गई। उसका अलग जीओटी चल रहा यार एक मोनार्क था कहीं का, मोनार्क बोले तो बेसिकली राजा था कहीं का, है। फॉरेन कंट्री का ही, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ का। तो मतलब हम्म, मोस्ट सेडिस्ट राजाओं में वो आता है। तो वो हम्म, डिनर पे अपने घर में लोगों को बुलाता था, कमरे लॉक हम्म। करके शेर छोड़ देता था कमरे में। हो रे भाई। और डिनर पे इनवाइट करता था और गेट बंद। अंबानी भाई, आप जाने तो नहीं वाले थे सुंदर भाई के घर कुछ खाने पीने? वो म्यूट कैसे होके कैसे एफ खाते के हो गया भाई। हो, एफके ही हो गया क्या? वो म्यूट होके एफ के चला तुम्हारी बकवास कौन सुनेगा? अभी तो बोल रहा था मैं सुनूंगा भाई, मैं सुनूंगा। गया। हाथी ठोक ठोक के बोल के गया वो मैं सुनूंगा। लाइव तो सुना नहीं साले ने, वीडियो क्या वो खोल के ए, देखेगा। तूने नाम गलत लिया ना भाई। बोला मेरे तो को क्या पता अंबानी जी मेरी तो बात बोला कर रहे उसने, हो। अंबानी जी तो बोला उसने। सुंदर बोला कुछ तो नहीं मेरे। नहीं, उसने बोला अंबानी जी सुंदर के घर मत जाना खाना खाने। अच्छा। तो सुन रहा हूँ भाई, सब सुन रहा वो हूँ। बंदा एक और चीज ये करता था कि जैसे मान लें बुला लिया लोगों को घर, मतलब नॉर्मल हम्म, लोगों को, नॉट वेरी रिच वेल्दी पीपल, नॉर्मल लोगों को, हम्म, और गेट बंद कर देता था अपने फोर्ट के। ठीक है, हम्म, और बाहर ऊपर लोग छत पे खड़े होके हम्म। वहां से वो फेंकता था सोने के सिक्के। और सोने। हाँ, और बोला था लड़ो आपस में और जो लास्ट में बचेगा सारा सोना उसका। मस्क भी यही कर रहा है वैसे। वही कर रहा है भाई, मेरे को लग रहा वही कर रहा है वैसे, जो उसमें। है। जो मार्केट पूरा ऊपर नीचे कर रहा है, ये बैठ के घर बैठ के ताली बजा रहा है। तू देखना यार, इसने यहाँ पे ट्वीट किया वर्किंग विद डॉज डेव्स टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी वगैरह जो भी, ठीक है। इसमें लिखा, ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि डॉज खरीदो, ये भी नहीं लिखा है कि डॉज टट्टी है, कुछ नहीं लिखा। बट जब इसने ये ट्वीट किया, उसके अगले दिन डॉज की वैल्यू 40% बढ़ गई। बाप रे। 30 पे चल रहा था, 47-48 हो गया। उसने ऐसा भी कुछ बोला था ना कि डॉज एक्सेप्ट करेगी बिटकॉइन। डॉज, टेस्ला। नहीं नहीं, बिटकॉइन एक्सेप्ट करिए, डॉज की उसने वो बनाई है सैटेलाइट। हाँ। यस। अरे ये थोड़ी है, ये डॉज वन सैटेलाइट, और इसके जितने भी फंड होगा वो डॉज कॉइन के थ्रू आएगा। अच्छा। ये जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है सब डॉज कॉइन के थ्रू आएगा।
तो भाई बढ़ेगा ही ना यार, तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, कुछ भी करोगे तुम तो वो होगा ही। तू बता, अच्छा तू बता मुझे डॉज कॉइन के पीछे लॉजिक क्या है? कुछ लॉजिक नहीं है, एज अ अंबानी से मीम पूछ कॉइन रहा है, हूँ। बस ऐसे ही है, वो चढ़ाते जा रहे नहीं, हैं मैं कह चने रहा की हूँ तरह। अंबानी से पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है। दोनों से ही पूछ रहा हूँ। हम तो कर चुके डिस्कस, पूरा वीडियो पड़ा है। हाँ हमारा तो पूरा डॉज पे वीडियो है भाई। अंबानी भाई आप क्रिप्टो विप्टो में कुछ देखते हैं नहीं देखते हैं? नहीं भाई, अभी ये बस थोड़ा बहुत हल्ला चल रहा है एलॉन मस्क का, तो इतना जो न्यूज और मीम्स में है थोड़ा बहुत ही पता है, डीप में नहीं पता भाई। तभी तो एनल अंबानी वरना मुकेश नहीं बन जाते। नाइस। पता है, ये सोच के बोला था मैंने, पता तेरे से ऑलरेडी ये लाइन मेरे दिमाग में थी जब मैंने तेरे से क्वेश्चन किया। हाँ, बस यही है जो हिसाब चल रहा है। तो फिलहाल अगर आपको लेना है क्रिप्टो तो क्या बोलते हैं सुंदर भाई, आप लेंगे आप नहीं लेंगे आप? मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलो, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। हेलो सुंदर, हेलो, मेरा नडी है क्या? नहीं नहीं, मेरे को आ नहीं गया। भाई सुन, सोच रहा है क्या भाई? सोच रहा है भाई सुंदर। क्या हुआ? अरे मैं एनल भाई आप नहीं लेंगे? फिर से बोलना एक बारी। अरे भाई, फिर से बोलना, फिर से बोलना, क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि अगर आपको अभी कोई क्रिप्टो में घुसना है तो आप घुसेंगे कि नहीं? मुझे अगर क्रिप्टो में घुसना है तो मैं बिल्कुल नहीं घुसूंगा। अरे आप अपना पर्सनल ओपिनियन छोड़ो, जनता को क्या बोलोगे? जनता को भी छोड़ो, मैं जनता को। मैं बोलूंगा कि क्रिप्टो में कभी जिंदगी में पैसा मत लगाना। कभी जिंदगी में मत लगाना। और ऐसे ये साला ये कम बेगौस जैसे लोगों की बात तो सुनना ही नहीं भाई। चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्रिप्टो और ऐसे भाई आज लोग क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, कल को लोग किसी और चीज़ में पैसा लगाने लगे। कोई सेंस नहीं है, एक ही बात है, कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है क्रिप्टो की। कल के कल पूरा क्रिप्टो का मार्केट बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। बहुत वॉलेटाइल है, हद से ज़्यादा, किसी काम का नहीं। नॉर्मल शेयर बाजारी करो, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, दैट इज़ मोर सेफ, वे सेफर। आपका अब आप भाई, आप हर किसी को लगता ही है कि भाई मैं शॉर्टकट मेथड से पैसा कमा लूँ। दैट इज़ व्हाट लोगों को क्रिप्टो मिला है, एक रास्ता। हाँ एक आईसीओ भी आया था 2018 में, वो हम्म। भी ऑन सिमिलर टर्म था, मतलब समथिंग इंटरनेट, यार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट ऐसा कुछ था उसका फुल फॉर्म। हम्म। तो उसमें भी मतलब देर वॉज अ टोकन काइंड ऑफ स्टफ, उसकी वैल्यूएशन करके आप उसका खरीद सकते हो टोकन, डिफरेंट डिफरेंट टोकन खरीद सकते हो। और वो भी ऐसे ही हुआ था, बट वो मतलब वो चला गया फिर, मतलब उसका ट्रेंड चला गया, आई गेस क्रिप्टो का भी चला जाएगा। जल नहीं बट जाएगा। सो द थिंग इज कि कल को मैं एक पत्थर ले क्या बोलूँ कि इसमें 6 लोगों ने इन्वेस्ट किया, इतना इतना पैसा, आप भी इन्वेस्ट करो, आपको इसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। तो बात तो वही हो गई ना यार। पत्थर ही तो है, हाँ फिर बिटकॉइन तो पत्थर भी नहीं है, एटलीस्ट वो पत्थर फिजिकल वो तो है। फिजिकल तो है। है तो दिख तो रहा है सामने लोगों को। उसकी मैं फोटो खींच के भेज सकता हूँ तो मैं, हाँ भाई जिंदा है पत्थर, है मेरे पास ही है, कहीं नहीं गया। बिटकॉइन का अरे भाई क्या है भाई? इतना लॉस हुआ है ना लोगों का, इतना लॉस हुआ है ना, मतलब नींद नहीं आएगी, मैं तो गारंटीड कह रहा हूँ आज ऑफ लोगों को नींद कोर्स नहीं नहीं आएगी। आएगी यार, ऑफ कोर्स। सर तू बता रहा है एक बंदे का 17 लाख का नुकसान हुआ है। 17 लाख बताओ। भाई, इतनी अमाउंट नहीं देखी मैंने एक साथ एक जगह। 17 लाख की बात कह रहा है तू, मैंने 1.7 लाख नहीं देखा एक साथ एक जगह। 17 लाख तो बहुत बढ़िया अमाउंट है। उतना उसका नुकसान हो गया, तू सोच भाई। ये देख, 45 बिटकॉइन 17 भाई साहब, वो दिल पे हाथ रख के बैठ गया था भाई, नीचे बैठ गया था बिल्कुल कि अब तो दुनिया खत्म है। ऑफ कोर्स भाई, मैं भी रहूंगा उसकी प्लेस में तो यही करूंगा। बट ये है ना कि यार वो होल्ड कर रखा है उसने, बोल रहा है कि नहीं अभी होल्ड करूंगा मैं। भाई सीधी बात है, यू हैव देख, ये देख, बहुत अच्छे। 91 इन्वेस्ट किए थे भाई ने, 46 हो गए। मैं वही कह रहा हूँ ना यार, यू हैव बहुत अदर सेफर ऑप्शंस। ये सब के चक्कर में पड़ने नहीं चाहिए तेरे वजह से मेरा आत्महत्या करने। चलो ऑन दिस नोट, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब।
तो अभी अंबानी यार जी, आप वेरी कुछ अंडर। बोलना चाहेंगे? मैं ये बोल रहा था कि लाइक तुमने जैसे बोला कि वो होल्ड करके रखेगा अभी, ठीक है। तो हाँ ये तो है ही ना यार कि देख, कभी भी इतना नीचे 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 तो जाएगा नहीं, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही। करेक्ट। तो मतलब अब जैसे यही जो तुमने एग्जांपल दिया 17 लाख वाला जो बंदा है, कभी ना कभी उसकी वैल्यूएशन पॉजिटिव में जाएगी वापस, उसका 17 लाख तो रिकवर हो जाएगा, ये तुम मानते हो कि नहीं? हाँ मतलब वही है, रिकवर हो जाएगा, बट जितना क्रिप्टो में, सो उसने ये सोच के नहीं लगाया था ना कि उसका लॉस में जाएगा और फिर रिकवर होगा। मतलब उसका जो पीरियड था, मान लो उसने लगाया हुआ कि यार मैं 1 महीने के लिए लगाऊंगा, तो उसने ये नहीं सोचा था हम्म। कि भाई 17 के मेरे, चलो मिनिमम टू मिनिमम 17 के 18 हो जाएंगे, बट ये थोड़ी सोचा था कि 17 से 0 हो जाएगा। तो अभी जो तू कह रहा है कि उसका लॉस रिकवर हो जाएगा, वो तो ठीक हाँ है, बट आज 19 मई को उसको ये उसकी मतलब बेसिकली टाइमलाइन में ये नहीं था ना कि भाई मैं 17 लाख का लॉस ले लूंगा। उसकी टाइमलाइन में तो होगा मे बी प्लस 17 लाख में रहूंगा मैं आज की डेट में। करेक्ट करेक्ट, वही 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 बोल रहा हूँ। वो -17 लाख चला गया। और दूसरी बात ये भी, जैसा भी इसने एग्जाम्पल दिखाया था कि बंदे ने 90 में खरीदा था, 40 हो गया। तो अब वो बंदा क्या करेगा भाई? अब बेच तो सकता है ही नहीं, एनी हाउ उसको होल्ड करके बैठना पड़ेगा। अब वो कोई 90 से, मतलब ही नहीं ना बेच के। अब वो जैसे ही 90 टच करेगा बिटकॉइन, तब वो बेचेगा कि भाई निकलूं मैं यहाँ से। नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकल जाऊँ, निकलूँ हाँ, तो। और जस्ट इन केस वो 90 नहीं पहुंचा 1-2 साल तक, फिर तो भाई 90,000 रुपये उसकी जेब से जा चुके हैं। मतलब आई डोंट नो कितना रईस बंदा है या कितना रईस नहीं है वो, बट मतलब एक अमीर आदमी के लिए भी 90,000 बहुत होता है। आईफोन 12 प्रो आ जाता है उतने में भाई। हाँ वो तो है। तो मतलब 90,000 तो उसके लगे ही हुए हैं ना, वो तो गए हैं उसके पास से। अब तो अभी तो नहीं मिल रहा उसको वापस, क्योंकि एनिया वो नहीं निकालने वाला। 40 में क्यों निकालेगा? वही तो। ये इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट जो होता है ना, बहुत खराब होता है। शेयर बाजार करो, हाँ म्यूचुअल फंड करो, FD RD करो, सब बेस्ट है करियर क्रिप्टो। संकट में। चल यार, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। करो करो, बाय। ओके, बाय बाय।